तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने भाजपा को राक्षसों की पार्टी बता दिया। और हद तो यह साहब कि उन्होंने भाजपा को वोट करने वाले जो आम जनता है उनको भी राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। न केवल इतना बल्कि श्राप तक दे दिया। सुरजेवाला के इस बयान पर बवाल मचना ही था, मचा भी। बीजेपी जमकर हमलावर रही है और दिन भर क्या कुछ हुआ है रिपोर्ट में देखिए। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जी हां, ठीक सुना आपने। ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ही है जो भाजपा को राक्षसों की पार्टी बता रहे हैं। सियासी अदावत के चलते अपने प्रतिद्वंद्वी पार्टी को कोसना तो फिर भी सियासी नासमझी मानी जा सकती है, लेकिन कोई उस पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं को ही राक्षसी प्रवृत्ति का बताने लगे तो हैरान होना स्वाभाविक है। सुरजेवाला ने ये बात हरियाणा के कैथल में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कही। सुरजेवाला यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा का समर्थन करने वालों को श्राप तक दे डाला। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भाजपा और उसके समर्थकों पर सुरजेवाला के इस तीखे हमले की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होना लाजमी थी। भाजपा नेताओं ने सुरजेवाला पर चौतरफा हमला तो बोला ही, साथ ही कांग्रेस आलाकमान को भी लपेटे में ले लिया। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? तो ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर वो राक्षसी प्रवृत्ति और उसके कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं तो इससे घृणित बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। उनको माफी मांगना चाहिए। मामला तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेताओं को सुरजेवाला के बयान के बचाव में सफाई देनी पड़ गई, लेकिन वो भाजपा को भी भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाना नहीं भूले। दुष्प्रचार करना, बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। रणदीप सुरजेवाला जी के मंतव्य को अपने ढंग से प्रस्तुत करके उसमें अपनी बात को रखना भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय कृत्य है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुरजेवाला जी ने कभी भी जनता को राक्षस नहीं किया है या कहा है, और जो राजनैतिक राक्षस हैं वो खुद समझ जाएं कि उनका इशारा किसकी तरफ है, वो जनता पर डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में भाषाई संस्कार का अपनी मर्यादा को खो देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तक मतदाता का दर्जा जनता जनार्दन का ही बना हुआ था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जनार्दन को ही राक्षसी प्रवृत्ति का निरूपित करके वाकई एक नए चलन की शुरुआत कर दी है। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कमाल है साहब, जिस जनता को भगवान, जिस जनता को जनार्दन कहते हैं उसको भी बख्शा नहीं देश। और दो कहावतें, अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस को कांग्रेस हराती आई है। ऐसे बयान पर्याप्त हैं, काफी हैं अपनों को असहज करने के लिए। और एक और हैरान करने वाली बात, फिर से ठीक रहा, विरोधियों के साथ मीडिया पर फूटा कि ट्विस्ट करके दिखाते हैं। आज के दौर में ऐसा कौन कर सकता है? जो आप कह रहे हैं सीधे दर्शकों तक जा रहा है, जनता तक जा रहा है।